बार बार जंप ले रहा है, प्रतिदिन जंप ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैश्विक परिस्थिति आज सामान्य नहीं है। हम्म। अमेरिका ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। अर्थव्यवस्था की जो आत्मविश्वास हुआ करता था दुनिया में, वो बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई है। हम्म। उसके दो कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, आर्थिक परिस्थितियों में गिरावट के कारण। जी। पहला, राजनीतिक उठापटक के कारण जिस प्रकार से उक्रेन युद्ध प्रारंभ कराया गया, उसके पश्चात जिस प्रकार से अमेरिका ने बड़ा हल्कापन किया, और कोविड के बाद जो उसकी आर्थिक परिस्थितियां रही, और लेटेस्ट में जब कुछ मामला स्थिर होने की तरफ था, तो वेनेजुएला को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा है, हम्म। और इसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। उधर ईरान में उथल पुथल मचा हुआ है, और उधर इजराइल और मिडिल ईस्ट में अभी शांति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। हम्म। उधर चीन है कि अपने को स्थिर नहीं दिखा पा रहा है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरह से अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। जी। अब इसमें हो क्या रहा है हम्म। कि अमेरिकी डॉलर से लोगों का विश्वास हट रहा है, हम्म। और विश्वास हटने के दो कारण हैं। जी। पहला, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का कमजोर होना। हम्म। दूसरा, लोग जिस प्रकार से अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो लोग उधर से हट करके सोने में निवेश कर रहे हैं। और यही कारण है 2022 से लगातार जितनी गवर्नमेंट्स है, दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज हैं, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं, और वो सोने में निवेश करके अपने को सुरक्षित रख रही हैं। मुख्य कारण यह है सोने में लगातार दाम बढ़ने का। योगेश जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका जो असर है वो मार्केट पर किस तरह से पड़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी अली जब पहुंचे दुकान के अंदर तो दुकानदार थोड़ा निराश थे, और उनका ये मानना था कि अगर इस तरह से दाम बढ़ते रहे तो जो कस्टमर हैं वो तो सोना खरीद ही नहीं पाएंगे। जो लोग पहुंचे भी खरीदने के लिए वो बड़े इक्का दुक्का से वहां पर नजर आ रहे थे। कैसा असर इसका पड़ता हुआ दिख रहा है अगर हम लोग उसको देखें तो? देखिए, इस तेजी का जो ये लगातार रैली चल रही है, सोने में और चांदी में तेजी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण तो अग्रवाल साहब ने बता ही दिए हैं। लेकिन इसका असर अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री पे देखें तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर सोने और चांदी बुलियन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो साड़ी वाला है, चाहे वो लोहे वाला है, या किसी भी ट्रेड का है। वो अपने जो भी उसके पास में फंड है, या बैंक में उसके पास एफडी है, या बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा है, या शेयर में मार्केट में है, वो हर आदमी उस दौर से गुजर रहा है। सभी एक होड़ मची हुई है कि मेरा पैसा, अभी पिछले साल जो चांदी 1 लाख रुपए थी, आज 2.25 लाख रुपए पहुंच चुकी है, 2,72,000 पहुंच चुकी है। यानी कि उसका पैसा 30 पैसे रह गया रुपए में। अगर वो 1 लाख में चांदी खरीदता, वही 2,72,000 रुपए में मिलेगी। ऐसा कभी 45 साल के इतिहास में हमारे नहीं ऐसा देखने को मिला कि इतनी बड़ी रैली जाने के बावजूद भी कहीं से बाजार नीचे की तरफ कोई भी प्रकांड पंडित नहीं कह सकता कि यहाँ जी। से जी। नीचे आएगा। उसका कारण यही है कि करेंसी वार चला हुआ है। अमेरिका का जो आचरण है वो खराब हो चुका है, उसके ऊपर विश्वसनीयता कम हो चुकी है। हर देश के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने डॉलर को बाहर निकाल के उसके बदले में सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। ये सबसे बड़ा कारण है। इंटरेस्ट रेट घटना, बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के अच्छे नहीं आना, ये सब चीजें छोटे मोटे करेक्शन को तो दे सकती है। अभी जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, ये जी। बचकानी हरकत। अभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, कभी किसी देश को धमका देते हैं, कभी 500% टैरिफ इंडिया पे लगाने की बात करते हैं। जो रूस से तेल खरीदेगा उस देश के ऊपर 500% लगाएंगे। तो ये जो ट्रंप है, ये बचकाना हरकत कर रहे हैं। इन्होंने अपने अमेरिका के जो वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका की करेंसी को भी, अमेरिका को भी हल्के में नहीं लिया जाता। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई भी स्टेटमेंट देनी थी, उसका कोई मीनिंग होता था, उसका मतलब होता था, बिल्कुल सभी बिल्कुल। देश उसमें भूचाल आ जाता था। लेकिन आजकल बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया है, और वो तो उस्तरे आप को ये कह रहे कभी हैं कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी चूंकि उसने खुद अपनी कम की है, इस वजह से भी ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक और सवाल मैं जो दर्शकों से हम लोगों ने पूछा था उसका आंकड़ा दर्शकों के बीच ही रखता हूं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अगला सवाल हमारा ये था कि क्या सोने के दाम बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब इस पर 32% लोग मानते हैं कि हाँ, ऐसा होगा। डॉलर गिरेगा लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं होगा। 28% लोग इसको मानते हैं कि ऐसा होगा।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 25% लोग ऐसा कहते हैं और 15% लोग ऐसा भी हैं जो कि इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि उनका यह कहना है कि वो इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। एम के अग्रवाल जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा कि क्या इसका जो असर है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, या जिस डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है ये धीरे धीरे उस ओर जाता हुआ और इस वजह से ये जो गोल्ड का प्राइस है वो हमको ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है और इतना तेजी के साथ ये बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका की जो अपनी इकोनॉमी है वो पहले से ही नष्ट होने की कगार पे बढ़ चुकी है। कोविड काल के बाद से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी तक सुधर नहीं पाई है। और अगर आप देखें तो उनका जो ऋणग्रस्तता है, जितना उनका जीडीपी है उसका 1.25 गुना तो उनकी ऋणग्रस्तता है। हालत यह है कि उनका जो डेट सीलिंग एक्ट था उसको हटाना पड़ा है। आज 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी ऋणग्रस्तता है और उनका जीडीपी है 30-31 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा, उनके यहाँ कमाई है नहीं, यानी कि चूंकि अर्थव्यवस्था डाउन है तो हालत यह है कि जो उनके यहाँ रेवेन्यू आ रहा है और रेवेन्यू बहुत कम है और जो उनके खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है। बहुत से इन्होंने एम्प्लॉइज को निकाला, लेकिन उसमें फिर विरोध होने लगा जनता की तरफ से, उसको रोकना पड़ा। अब हालत यह है कि वो अपने सैलरी देने में भी बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है। तीसरा क्या है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रिवाइव भी नहीं कर पा रहा है। जी। चौथा, अगर हम देखते हैं तो जो उन्होंने पॉलिसी रेट्स बढ़ाया था फेडरल रिजर्व ने, अब नतीजा क्या हुआ, उस समय जो लोन लिए गए थे आपने देखा 3 बैंक उनके डूबे थे। अभी तो कई और बैंक संकट में आने वाले हैं 26-27 में, उसको वॉचफुल रहिएगा। अब हालत यह है कि महंगे दरों पे जो लिया है जिन्होंने ब्याज, वो डिफॉल्ट करेंगे। और बैंकों का जब डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वहां अर्निंग है नहीं, कुछ को छोड़ दीजिए, गूगल टाइप के इस तरह के, उनके यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं है, उनकी इकोनॉमी गूगल वगैरह का भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। इन परिस्थितियों में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर है और यही कारण है ट्रंप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं, कहां से पैसा ले आए। जैसे टैरिफ से उन्होंने बहुत बड़ी बातें कर कहा, $6 बिलियन हम टैरिफ से ले आए, ये भूल जाते हैं कि उसके कारण उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो निचला तबका है उसकी आय घट रही है। ये उनके यहाँ राजनीतिक संकट खड़ा कर रहा है देर सवेर। तो ये उनका खुद का बनाया हुआ संकट है, आप ये कह रहे हैं, और इस वजह से भी अमेरिका इसमें थोड़ा और फंसता हुआ, वो लचता हुआ दिख रहा है। एक और सवाल वो भी दर्शकों के बीच में रखते हैं। सवाल ये था कि क्या सोने के दाम बढ़ने से दुनिया भर के देशों में जो व्यापार युद्ध है वो छिड़ सकता है? अब 51% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 42% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, कोई ट्रेड वॉर नहीं होगा, और 7% लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि उनकी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। योगेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि क्या कोई ट्रेड वॉर जैसी स्थिति आपको लग रहा है कि बन सकती है अगर इसी तरह से गोल्ड ऑल टाइम हाई रहा या इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही अमेरिका के लिहाज से? तो देखिए, अभी क्या है, आप समझिए सिनेरियो कि वर्ल्ड लीडर की कुर्सी है, वो खिसक रही है, उसका राजा बदलने वाला है। जो अमेरिका उसका राजा होता था, अभी दूसरा देश उसका कोई ना कोई राजा बनेगा, ना कोई करेंसी ऐसी जो आएगी जो डॉलर की जगह लेगी, तब जाकर के ये सारी अस्थिरता खत्म होगी। जब सोने चांदी के भाव नीचे आएंगे, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना अपने ठीक तरह से काम। अभी तो जैसे बैंक फेल होने के कगार पे है। अभी हर व्यक्ति यदि एफडी निकाल लेगा, सेविंग अकाउंट तोड़ लेगा, शेयर बाजार में से पैसा निकालेगा और सोने चांदी में रखेगा, और सारे यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी उसी में रखेंगे, तो उसका होगा क्या? कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था चोक हो जाती है। ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक होता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है। अमेरिका तो अपने आप ही डूबेगा, साथ में और देशों को भी लेकर डूबेगा। हमारा भारत देश है, अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे देशों की यात्रा शुरू कर दी, दूसरों के देशों के साथ एफटीए एग्रीमेंट लागू कर दिए। तो जो बाजार हम अमेरिका पे डिपेंड थे, वो हम 20 देशों पे जाके वो होंगे, तो व्यापार का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। एकदम से कोई भी आदमी आपात स्थिति में अगर कोई उस पर टैरिफ लगता है, लेकिन भारत को ये पता लग चुका है कि हमें अब किस रास्ते से हमें अमेरिका माल भेजना है। जरूरी नहीं है डायरेक्ट भेजें हम, कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि हमारी ज्वेलरी लेके अमेरिका भेज सकते हैं, और भी आइटमें हैं वो भेज सकते हैं। तो व्यापार के लिए थोड़ा 2-4 महीने हम परेशान हो सकते हैं हमारे भारत में, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट अभी कम से कम भारत के लिहाज से आप नहीं देख पा रहे हैं। कुछ और सवाल भी हैं, वो भी दर्शकों के बीच में रखते हैं। सवाल ये था कि क्या सोना ज्यादा आयात करने से रुपए पर जो दबाव है और आम आदमी की जो जेब है उस पर इसका बोझ बढ़ेगा? अब 90% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा बिल्कुल होगा,
10% लोग ऐसा हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और 0% यानी कि एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब एक और सवाल था, ये भी दर्शकों के बीच में रखा हमने, कि अगर दुनिया के कई देशों के बीच में चल रहे ये संघर्ष समाप्त हो जाएं तो क्या सोने की कीमतें अचानक से गिरेंगी? 48% लोग ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा होगा। 42% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, और 10% लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कह सकते हैं। तो ये इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगातार हो सकती हैं। योगेश सिंघल जी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गोल्ड में इन्वेस्ट करना या सिल्वर में इन्वेस्ट करना ये सही समय है? या जो प्रश्न हम लोगों ने दर्शकों के बीच में रखा तो लोगों की बड़ी मिली जुली सी प्रतिक्रिया थी। लोग ये भी मान रहे थे कि अगर मान लिया ये संघर्ष या इस तरह की स्थितियां सही हो जाएं तो दाम गिर भी सकते हैं। तो क्या इसको लेकर के आपका असेसमेंट अभी कहता है? देखिए, अभी मैं राय नहीं दूंगा। अगर कोई जो है ना फ्रेश बायर है, वो फोमो में नहीं आए, वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं ठगा गया हूं, या मैं माल नहीं ले पाया हूं, या मेरा रुपया कमजोर हो चुका है, या मेरे को इतना नुकसान हो चुका है अपने कागजों में। उसको अभी मैं तो कहता हूं, जिन लोगों ने सोना चांदी खरीदी हुई है उनको अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट टेकिंग में लगाना चाहिए जी। आखिरी तेजी किसी को नहीं मालूम है कहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है, न कि नया इन्वेस्टर को घुसने की जरूरत है। अब रही बात ये, जब सब देशों की स्थिति ठीक हो जाएगी, करेंसी भी अमेरिका का या तो डॉलर फिर से वर्चस्व में आएगा या कोई और देश की करेंसी आएगी, उसके बाद सोने और चांदी में जैसे 1980 में, 2011 में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो उस गिरावट को देखने से पहले हमें